हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज सेट नंबर 27 पढ़ेंगे एसके झा सर वाली किताब का मोहब्बत से। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, धैर्य पूर्वक हम सीखेंगे। एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई 50 मीटर है, जिसके बीचों बीच एक समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया। प्यारे दोस्तों, ये एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई 100 है और चौड़ाई 50 है। इसके बीचों बीच एक रास्ता बनाया गया, तो ये रास्ता W मीटर वाइड होगा। ठीक है, कितना वाइड होगा? W मतलब वाइड, जिसका एरिया 1400 बोला गया है। प्यारे दोस्तों, ये 100 है तो ये W है। अगर लंबाई चौड़ाई का गुणा तो 100 गुणे W ये हो गया, सेम एज इट इज 50 गुणे W हो गया, माइनस का W का स्क्वायर बराबर 1400 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये चीज हो गई। देखा जाए W का स्क्वायर उधर गया, ये शायद 150 हो जाएगा, माइनस का 150 W और प्लस का 1400 बराबर 0। अब इसे सॉल्व ना करो, ऑप्शंस पे निगाह मारो। पहला 5, ये 25 होगा, 150 तो कभी 1400 निपटेगा नहीं। फिर दूसरा 10 है, 10 का तो ये 10 का स्क्वायर 100 होता है, 10 का गुणा तो ये 1500 होगा, ये 1400 जो कि 0 आ गया। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड इजी वे से, आप समझ गए हमारी बात को। तो W बराबर किसके? 10 के। तो यहां पर वाया ऑप्शंस आप निकाल सकते हैं W की वैल्यू कॉमन सेंस से भी। ठीक है, नॉट ए बिग डील। तो रास्ते की चौड़ाई ज्ञात करें, वह 10 होगी। कितनी होगी? 10 होगी। ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, यूथ में भी कई बार पढ़ाया है, बाकी आपको इसमें भी पढ़ाया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन, खतरा बना हुआ है, चीजों को समझना है। यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो धनराशि क्या है? प्यारे दोस्तों, हमने बताया है कि रेट दिया गया है 5%, इसका अर्थ होता है 1/20। 3 साल है तो लेट कर लो प्रिंसिपल 20 का क्यूब 8000, ये हमने लेट कर लिया क्योंकि 3 साल है। अगर मैं 8000 का 1/20 करता हूं तो 400 आता है, इसका 1/20 तो 20 आता है और इसका 1/20 तो 1 आता है। 3 साल है तो 3:3:1 आता है और इसका CI माइनस SI यही होगा 3 साल का, जो कि 61 यूनिट आ गया। कितना आ गया? 61। और हमको जो CI माइनस SI दिया गया है वो 15.25 यूनिट, मतलब इस वैल्यू में 4 का भाग दे रहे हैं, तो ये प्रिंसिपल में भी 4 का भाग दे दो, 2000 आंसर। यूथ कंपटीशन टाइम्स में हमने ये चीज बहुत विस्तार से और बहुत प्यार से आपको बताई है। 8000 डिवाइड बाय 4, 2000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है, मोहब्बत से पढ़िए, मुस्कुराते रहिए। 2 के बाद तीसरा नंबर सीखेंगे हम, मगर प्यार से। 2 के बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन सीखेंगे मगर प्यार से। प्यारे दोस्तों, चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते भी रहिए, चीजों को सीखते भी रहिए। जैसे ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, तो इसको हम लोग वाया ट्रिक सीखेंगे और हमने यूट्यूब में भी पढ़ाया हुआ है भर भर के इस पैटर्न के क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन आता है, कॉट थीटा कॉसेक थीटा -1, नीचे कॉट थीटा माइनस का कॉसेक थीटा +1। ऑप्शंस लिखने पड़ेंगे, मेरी मजबूरी है। 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा है। ये हमें दिया गया। चौथा ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं,
3 तो दिख रहे हैं। अब धैर्य पूर्वक देखो, नहीं दिखा तो यहां लिख देते हैं साइन थीटा, ठीक है। देखो इसमें हमने ट्रिक पूरे मार्केट में ही बता रखी है, जैसा क्वेश्चन वैसा ऑप्शन दिख जाए तो 3 4 5 का सहारा लो और इसी से ऑप्शन में सेट कर लो, वरना ये डिफिकल्ट पैटर्न के क्वेश्चन की श्रेणी में आते हैं। कॉट थीटा 4/3, कॉसेक थीटा 5/3 -1, कॉट थीटा 4/3, कॉसेक माइनस का 5/3 और ये +1। तो 4 5 9, 3 गया तो 6/3 आ गया। 4 3 7 में से 5 गया, 2/3 यानी 3 आ गया। कितना आ गया? 3 आ गया। ऑप्शंस में आए, जैसे पहला ऑप्शन है तो 1 + 4/5 और नीचे 3/5, तो 9/5 अपॉन 3/5 मतलब 3 आया। तो दूसरे का आंसर 3 आया, तो देखा ये जाए कि बस पहला ही ऑप्शन लॉक कर दीजिए, यही तरीका है इसमें। अब कह दो सर सारे क्यों नहीं चेक कर रहे हो? आपको बता दें, अगर आप 3 4 5 से क्वेश्चन करते हो, जो भी आंसर आ गया बस वही सही है, मतलब जिसका ऑप्शन मैच कर जाए, आगे चेक करने की आपको जरूरत नहीं है, बस मेथड सही होना चाहिए आपका। तो पहला इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन, कई बार सिखाया है। चौथा नंबर क्वेश्चन, पढ़ेगा इंडिया मगर प्यार से। जी हां दोस्तों, तो चौथा नंबर क्वेश्चन सभी लोग ट्राई कीजिए, धैर्य, संयम और विवेक से चौथा नंबर क्वेश्चन ट्राई कीजिए। कहता है सुभाष, प्रसाद एवं अमर के उम्रों का अनुपात 3 6 7 है, मतलब उनकी आयु का अनुपात 3 6 7 है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। भाई 3 6 7 है। यदि प्रसाद एवं अमर की उम्र का अंतर, प्रसाद और अमर की, तो सुभाष अमर प्रसाद, राइट, और हमसे नहीं, सुभाष प्रसाद अमर। तो हमसे कहता है प्रसाद और अमर की उम्र का अंतर, प्रसाद और अमर की उम्र का अंतर कितना है? 10 वर्ष है, 1 = 10 के। तो सुभाष एवं प्रसाद के उम्र का अंतर बताओ। सुभाष एवं प्रसाद, तो 3 है अंतर, 3 × 10, 30 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 30 आएगा। मासूम सा क्वेश्चन था जो कि प्यार से सिखा दिया गया। चलिए, तो 30 इज द राइट आंसर। चौथे के बाद अब हम पांचवा सीखेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, कहते 16 - x/x = 22/10। प्यारे दोस्तों खेल जाओ, ये 11/5 आ जाएगा, 16 × 5 = 80 हो गया, माइनस का 5x = 11x, मतलब 80 = 16x के। तो x बराबर किसके? 5 के। हमसे कहता है कि भैया x का मान बताइए, तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 5 होगा, पांचवे का 5 आंसर। छठा नंबर एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, जिसे हम 5 स्टार की श्रेणी में ले सकते हैं, क्योंकि जब भी हम इसको जनरल करेंगे तो टफ होता है, मिक्सड एलिगेशन से ये अच्छा रहता है, तो बढ़िया समझेंगे छठा नंबर क्वेश्चन को। और एसएससी में कई बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसकी गेंदबाजी औसत 12.4 प्रति विकेट है, तो 12.4 प्रति विकेट है, हमें कोई तकलीफ नहीं। फिर कहता है 5 विकेट प्रति 26 रन लेता है, तो 26/5 इससे औसत निकाल लेंगे, मतलब 5.2 आ जाएगा, जिसके कारण उसका औसत 0.4 रन बेहतर हो गया। तो बेहतर के केस में अब 12 हो जाएगा, जोड़ेंगे नहीं घटाएंगे, तभी बॉलिंग में बेहतर होता है। 12 में 5.2 घटाओगे तो 6.8 आएगा, इसमें घटाओगे तो 0.4 आएगा। प्यारे दोस्तों इसका रेशियो लोगे, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, 17 और 1 आएगा। देखा जाए इसमें इसने 5 विकेट लिए थे, तो 17 × 5 85 हो जाएंगे, और जब ये 85 हो जाएगा तो दोनों का योग कर दीजिए, 85 और 5
जो कि 90 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो 90 आएगा, क्योंकि हमसे टोटल की बात कर रहा है कि अंतिम मैचों में उसके द्वारा लिए गए विकेटों की कुल संख्या क्या होगी, तो 85 5 90 होगी। +2 इज इक्वल टू 0, अब सही आएगा। इसके दो मूल है P और Q, मूलों का योगफल, तो -6/3 जो कि -2 हो गया। मूलों का गुणनफल जो कि 2/3 हो गया। हमसे कह रहा है एक नई इक्वेशन x² जिसमें रूट हमें दिए गए हैं, क्या यूज करने हैं, -p² और -q² यूज करना है। x और इनका गुणनफल, तो माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएंगे, ये pq हो गया इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा जो आ जाएगा एलसीएम लोगे, तो ये हमें जो निकालना होगा वो pq + q³ pq, x और pq, इसकी वैल्यू चाहिए। तो ये वाली वैल्यू जो इसकी है इधर वाले की, तो हम जानते हैं कि pq + q³ pq की वैल्यू, तो ऊपर वाले की जो वैल्यू बनेगी वो p + q का होल क्यूब माइनस का 3pq, p + q ये होगा फॉर्मूला, नीचे pq होगा। अब रख दो -2 का क्यूब, तो -8 -3 -2 p + q जो कि 2/3, मतलब समझ गए ना, समझदार हो, ठीक है। अपॉन pq की वैल्यू 2/3, 3 से 3 गया, माइनस माइनस प्लस, तो -4 अपॉन 2/3, ऊपर गया 12 में से 2 गया, -6 आया। क्या आया, -6 आया। नहीं दिखा, ये भी कुदरत की माया है, कहीं धूप कहीं छाया। अब दिखेगा इस बार, तो x², इसकी वैल्यू -6x रख दो, pq की वैल्यू जो कि 2/3 है बराबर 0, एलसीएम ले लो, 3x² 6 18x + 2 बराबर 0। सिंपल सा क्वेश्चन था, यही इसका आंसर होगा। तो अच्छे से सीखिए, 7वें नंबर का आंसर आप लोग समझ गए होंगे। ऑप्शन भी देख सकते हैं, ठीक है, कोई ना कोई मैच कर गया, ऑप्शन नंबर ए मैच कर गया, यही इसका आंसर है। 8वां नंबर अच्छे से सीखिएगा सभी लोग, धैर्य, संयम और विवेक के साथ पढ़िए और प्यार से सीखिए। 8वां नंबर क्वेश्चन, कहता है कितने समय में 3% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 8,000 का ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 6,000 का होगा। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमसे समय पूछा गया, तो दोनों में समय, ब्याज बराबर है, तो प्रिंसिपल है 8,000, 3% के हिसाब से, टी टाइम है, जो भी साधारण ब्याज मिले, और 8,000 का ब्याज उतना ही होगा जितना 4% हिसाब से 5 साल। ना, 8,000 का ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 6,000 का, मतलब 6,000 का 5 वर्ष में और 4% के हिसाब से। प्यारे दोस्तों, बस कैलकुलेट कर दो, टाइम निकल आएगा, 3 0 से 3 0 गए। उसके बाद देखो यहां 24 बनना, 6 चौको 24, टाइम बराबर 5 की। सर ये कैसे कर दिया, 8 त्रिका 24, 6 चौको 24, तो टी बराबर किसके, 5 के, तो 5 ही इसका आंसर आएगा। प्यारे दोस्तों, यही सत्य है। 8वें के बाद अब 9वां सीखेगा इंडिया। ये एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, आपको इसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, नहीं तो याद करो, चीजों को सीखो, ठीक है। ये इंफिनिटी वाला नहीं है, 2 केसेस बनते हैं इसमें। एक केसेस में क्या, जैसे रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 2 और इंफिनिटी, तो फिर आंसर 2 ही घोषित हो जाता। पर दूसरा केस क्या है, 2, रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 2 एंड सो ऑन, n टाइम्स तक। मान लो ये 2 2 लिख दिया, इसको आप a कर दो, जिससे आपको एक फॉर्मूला
अच्छे से मालूम रहे। तो ए है, तो ए की पावर 2n-1 अपॉन 2n, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो यहां पर हमें 2 रूट के अंदर 2 शायद 5 बार लिखा है, बाकी देख लेंगे, 5 ही बार लिखा है। अब हमें आंसर निकालना है, तो ए तो हमारा 2 ही हो गया। ऊपर देखो तो 2 की पावर 5 -1 अपॉन 2 की पावर 5, मतलब 2 की पावर 5, 2 4 8 16 32 में से एक गया 31 और अपॉन 32, ये आंसर होगा। 2 की पावर 31 अपॉन 32 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। कहता है 720 में 17 गेंदों को बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। बच्चा जानता है कि एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू परसेंटेज प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस के, बोलो हाँ, सभी जानते हैं। अब 17 गेंद बेच रहे हो तो 17 गेंद लाए भी होगी तभी बेचा होगा, और कह रहा है 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो माइनस का 5 सीपी हो जाएगा। अब 720 में 17 गेंदों को बेच रहे हो तो ये जो पूरी वैल्यू है इसकी वैल्यू 720 हो जाएगी, ये उधर जाएगा तो 12 सीपी हो जाएगा, बस भाग दे दो, सीपी ही तो चाहिए, 60 रुपए आएगा। बरछंग 72, 60 रुपए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, हमने किरण में बहुत भर भर के 50 सेम पैटर्न के क्वेश्चन कराए हुए। 10 के बाद 11 नंबर पढ़ेंगे, मगर प्यार से, धैर्य से और संयम से पढ़ेंगे। मुस्कुराते रहिए, पढ़ते भी रहिए और चीजों को सीखते भी रहिए। जी हां दोस्तों, आपकी मुस्कान बहुत जरूरी है। कहता है मशीन के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर हमेशा साथ रहे। तो आप क्या करो, मशीन M CH N को एक साथ ले लो और AIE को एक साथ। जब भी वॉवेल्स कम टुगेदर की बात करता है तो मशीन के सारे लेटर हो गए 7 है, तो इसको तो हम लोग 4 काउंट करेंगे, बट ये हमेशा साथ रहेंगे, ये हमेशा साथ रहेंगे, तो इन्हें हम 1 काउंट करते हैं। तो 4 और 1 हो गया 5, तो 5 फैक्टोरियल। इनका आपस में अरेंजमेंट होगा तो इंटू 3 फैक्टोरियल। ये मेथड है, आपको सीखना चाहिए वॉवेल्स कम टुगेदर वाले में। तो मशीन में जो हमारे कंसोनेंट है MCHN, इनको एक साथ लो तो ये 4 लोग कहलाएंगे, ये हमेशा साथ रहेंगे AI, तो इन्हें हम एक ही बोलेंगे। तो 4 1 5, 5 फैक्टोरियल। अब गाड़ी में ट्रिपलिंग कर रहे हो तो गाड़ी कोई भी चला सकता है, तो 3 फैक्टोरियल ये आंसर होगा इसका। बढ़िया क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है यूट्यूब में भी। 11 के बाद 12 नंबर पढ़ेगा इंडिया, मगर प्यार से, और खतरा तो बना ही रहता है, खतरा तो बना ही रहता है। कहता है एक टेलीविजन का अंकित मूल्य 24,000 और एक खुदरा व्यापारी ने इसे क्रमशः 20% और 10% के क्रमागत छूट पर खरीदा। क्रमागत छूट पर खरीदा। उस खुदरा व्यापारी ने तब से इसे कितने में खरीदा। प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छे समझना, एक टेलीविजन का अंकित मूल्य 24,000 है और एक खुदरा व्यापारी ने इसे 20% और 10% के क्रमागत छूट पर खरीदा। ठीक है, तो खुदरा व्यापारी ने, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ऐसे समझ लो 24,000 रुपए आपके पास है, अगर 20% डिस्काउंट दिया जाए तो 20% डिस्काउंट कितना, 4800 रुपए डिस्काउंट हो गया, 19,200 रुपए, और फिर 10% डिस्काउंट तो 1920 रुपए डिस्काउंट दे दो, तो ये 80 आया। 11 में से 9 गया तो 2 आया, 19 में से 1 गया 18 आया, 18,280 इसका आंसर आएगा। जी हां दोस्तों, 18,000। घटाने हटाने में कोई गड़बड़ हो तो भूल चूक लेने देनी। $1920 घटाना है ना, कुछ तो गड़बड़ है।
17,280 आया। सर ऐसा कैसे आप मतलब बदल गए? अरे ये 2000 के नियरेस्ट में आता है ना मेरे भाई, 2000 के नियरेस्ट में 2000 रुपए कम करोगे तो 18 कहां से आ गया? इसलिए हम 00 से 20 गया तो ये 80 आ गया। ये बचा कितना? एक हासिल लोगे तो 11 में से 9 गया, 2 आया। अब ये 18 बचा, 1 गया तो 17 आया। 17,280 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, कॉमन सेंस कभी कभी लगाना पड़ता है। 13 नंबर पढ़ेगा इंडिया। कहता है किसी परीक्षा में 38% परीक्षार्थी समान ज्ञान में फेल हो गए। मतलब जनरल नॉलेज में 38% कैंडिडेट क्या हो गए? फेल हो गए, ऐसा बोला गया। और 29% गणित में, 29% गणित में फेल हो गए। और फिर हमसे कहता है 10% दोनों में फेल हो गए। तो ये चीज 10% है। तो 38 में 10 गया तो ये 28 आया, 29 में 10 गया तो ये 19 आया, और 10 ये है। हमसे खुल के कहता है तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत लोग पास हुए? टोटल 100 होता है, 28, 10, 19, तो 38 और 19 57 होता है। तो 100 में से 57% फेल हो गए, तो पास जो होंगे 43%, जो कि दोनों विषय में पास होंगे। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 43%। इस क्वेश्चन का सही आंसर 43% आएगा। किसका? 13 का। 13 के बाद 14 नंबर कैलकुलेटिव क्वेश्चन खतरा बना हुआ है और इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जी हां दोस्तों, सीखेंगे मगर प्यार से, मगर प्यार से। हर चीज को धैर्यपूर्वक जाना जाएगा। कहता है एक साइकिल चालक 24 किलोमीटर की दूरी 16 किलोमीटर प्रति घंटा, अच्छा एवरेज स्पीड है, तो एवरेज स्पीड जो हमारी होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 24 किलोमीटर डिस्टेंस है, फिर डिस्टेंस है 36 किलोमीटर, और फिर ये 24 किलोमीटर की दूरी हम लोग तय करते हैं 16 की स्पीड से, और शेष दूरी जो 36 है वो हम तय करते हैं किसकी स्पीड से? 15 की। तो बस इसको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। करेंगे भाई, कैसे? 3 से ये 12 बार, 5 बार, 8 से ये 3 बार, ये 2 बार, और अभी काटो नहीं, ऊपर 60 हो गया, नीचे एलसीएम ले लो, ये 15 हो गया, 12 दूनी 24 और 10 ऊपर पहुंच जाएगा, 600 अपॉन कुछ ना कुछ आएगा, कितना? 39 आ गया। भाग दो 3 से तो 200 बटा 13 आ गया, 200 बटा 13 आ गया। प्यार से भाग दो इसको, 13 दूनी 26, नहीं 13 एक कम 13, एक किससे? एक से है, चलो। तो अब ये 70 आ गया, 65, 15, फिर 5, 13 3 39, 13 चौको 52, ज्यादा हो जाएगा। 53.8 अप्रोक्स में आंसर, क्योंकि 15.3 आ गया था हमारा, तो सीधी सी बात है आगे जब हम चलेंगे तो इसी हिसाब से आएगा 15.3। भाई इसमें अब एक जीरो बढ़ाएंगे, इसमें 50 में, अरे भाग दे लेना मेरे भाई, मुद्दा खत्म। 200 बटा 13, 15.38 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आए। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, धैर्य पूर्वक पढ़ेंगे और चीजों को सीखेंगे। तो ये एवरेज वाला क्वेश्चन आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन अगर दिए गए हो। कहता है एक थैले में 5 लाल गेंद है और कुछ नीली है, मतलब रेड गेंद 5 है और ब्लू गेंद n है, क्योंकि कुछ में हमें क्या मालूम, यदि एक नीली गेंद खींचने की प्रायिकता लाल गेंद की अपेक्षा 2 गुनी, तो नीली गेंदों की कुल संख्या। अब लाल गेंदों की अपेक्षा 2 गुनी है, इसका मतलब 1:2 के रेशियो से ये गेंदें हैं,
भाई लाल गेंद की अपेक्षा 2 गुनी है, इसका मतलब 1:2 के रेशियो में, तो 1 बराबर 5 के तो 2 बराबर 10 के। तो जो नीली गेंदें हैं वो 10 है। सिंपल सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। 15 नंबर। 16 नंबर पढ़ेंगे। एक ट्रेन 15 सेकंड में एक पोल को पार कर लेती है। जब कोई ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ को क्रॉस करती है, तो 15 सेकंड ट्रेन की लेंथ को डिसाइड करेगा। वह 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में, और जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लेंथ। तो मोटा मोटा हम समझ गए कि ट्रेन की लेंथ में 15 सेकंड लगता है तो प्लेटफॉर्म की लेंथ में 10 सेकंड लगता है। तो हमसे कह रहा है तो मीटर प्रति सेकंड में ट्रेन की चाल बताओ, तो 100/10 10 मीटर प्रति सेकंड, वही मोटा मोटा हिसाब। तो ऑप्शन 16 का क्या होगा? एक मिनट, तो मीटर में ट्रेन की लंबाई बताओ। लियो, ट्रेन की लंबाई पूछा गया, स्पीड नहीं, तो मुद्दा खत्म। 10 बराबर 100 के तो 15 बराबर 150 के, तो ट्रेन की लंबाई क्या आएगी? 150 आएगी। स्पीड नहीं पूछा गया, तो राइट आंसर इसका 150 आएगा। अरे जब कोई ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करती तो अपनी लेंथ को, तो 15 सेकंड अपनी लेंथ को डिसाइड करेगा, और जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी, तो टोटल 25 सेकंड, 15 सेकंड यहां हो गए तो 10 सेकंड, 10 सेकंड बराबर 100 के, तो 15 सेकंड बराबर 150 के, 10 बराबर 100 तो 15 बराबर 150, मुद्दा खत्म। 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन पढ़ेगा इंडिया मगर प्यार से। 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन पढ़ेगा इंडिया मगर प्यार से। कहता है एक निश्चित संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 5 गुना, तो पहले भाग का 5 गुना तो 5x, और दूसरे भाग का 18 गुना, दूसरे भाग का 18 गुना 18y, जोड़ने पर संपूर्ण के 7 गुने के बराबर हो जाता है। तो इनको जोड़ने पर और संपूर्ण के 7 गुने के बराबर हो जाता है, ये कंडीशन है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ये 7x, ये 5x, तो ये 2x, ये 18, वहां 7y, तो यहां 11y। अरे बोलो हाँ, अगर दोनों का रेशियो बोला जाए तो 11/2 का रेशियो आएगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 11/2। ये भाषा पे डिपेंड क्वेश्चन है। चलिए, हमसे कहता है इसका माध्य, बहुलक और माध्यिका बताओ 18 नंबर का। याद रहे यूथ कंपटीशन टाइम जो भर भर के सिखाया गया है उसका अच्छे से रिवीजन करो। मैं हर लेसन में बोलता हूं, क्यों? सिलेक्शन वही तय करेगा क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। देखिए, पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, बढ़ते हुए क्रम में। तो देखा जाए 4 बार 3 नजर आ रहे हैं हमको, 3 3 3 3 4 बार। फिर उसके बाद हमें 2 बार 4 नजर आ रहा है, 2 बार 5 नजर आ रहा है, 2 बार 6, 1 बार 6 नजर आ रहा है। बाकी भूल चूक लेनी देनी, टोटल 9 है, नजर मारो 9 ही है। पहले हमसे कहता मीन बताओ। मीन एज ए एवरेज सभी का योग बटा, समझ गए ना? तो ये 12 8 20 30 6 36, 36/9 4 आएगा मीन। फिर हमसे कहता है बहुलक, मोड बताओ। तो जो बार बार आया, ज्यादा बार 3 आया, तो यही बहुलक हो जाएगा। फिर हमसे कहता है माध्यिका बताओ। माध्यिका को हम लोग मीडियन बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखा जाए अपनी ट्रेडिशनल 3 इधर काटे 3 इधर काटे, 1 इधर 1 इधर, तो इसकी माध्यिका हो जाएगी 4। 4 3 4 वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा। 19 नंबर क्वेश्चन को सीखेगा इंडिया मगर प्यार से। 19 नंबर क्वेश्चन को हर एक व्यक्ति सीखेगा धैर्यपूर्वक चीजों को। कहता है नीचे दी गई आकृति में ABCD का वर्ग है। तो नीचे दी गई आकृति में ABCD का वर्ग है। हमें कोई तकलीफ नहीं। जो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के अंतरित है 7 सेंटीमीटर। प्यारे दोस्तों, आपको भी मालूम है कि अगर वृत्त है जिसकी त्रिज्या 7 है तो सरकमफेरेंस यानी परिधि 44 होती है,
और उस वृत्त का एरिया 154 होता है, मोटा मोटा। बाकी कोई तकलीफ है, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 7 रखना, इसी जन्म में निकाल लोगे। तो हमसे कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब इस भाग का क्षेत्रफल। तो वृत्त के एरिया में से स्क्वायर का एरिया घटाओगे। अब सर कैसे, ये 7 तो ये भी 7, तो जो ये नीचे आएगा ये 14/√2, 14/√2 आएगा। जो बच्चे नहीं जानते वो सीखें। ये एक वर्ग है जिसकी भुजा a, तो ये समाज इसे a√2 के नाम से जानता है, बोलो हाँ। अगर मैं √2 का सभी में भाग दे दूं तो भुजाओं का रेशियो यही होता है बच्चा। तो देखा जाए वृत्त का एरिया तो 154 होगा, माइनस अब स्क्वायर का एरिया, तो 14/√2, 14/√2, ये समाज इसे 49 के नाम से, नहीं 14 सत्ते 98 के नाम से जानेगा। 154 माइनस 98, 56 आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 56 आएगा, समझ गए होंगे मगर प्यार से। 19 के बाद अब 20 नंबर सीखेगा इंडिया, धैर्य, संयम और विवेक से। कहता है यदि कोई रेखा एक बिंदु 3, -18 से होकर जाती है तो उस रेखा का निम्न में से कौन सा समीकरण होगा। उठाकर यही बिंदु एक्स वाई के रख दो, जो इक्वेशन 0 हो जाए वही जाती है, मुद्दा खत्म, सीधी सी बात है। तो इसमें चेक कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा, और नॉट ए बिग डील, ऑप्शन से ही आ भी जाएगा, क्योंकि स्लोप तो दिया नहीं गया, वरना आप रेखा के समीकरण का निकाले आंसर। तो पहला ऑप्शन लिखा है y + 7x - 3। यदि कोई रेखा एक बिंदु इतने से होकर जाती है तो उस रेखा का निम्न में से कौन सा समीकरण होगा। ऐसे क्वेश्चन को वाया ऑप्शंस कर दो, तो आप पहला ऑप्शन है उसमें उठा के रख दो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जिसमें ये 0 हो जाए। तो देखा जाए x की वैल्यू 3 है, पहले में रखोगे तो 7 × 21, y की वैल्यू क्या है, -18 है, ऐसे रखोगे, बोलो हाँ, और +-3। देखो पहले से ही आंसर मिल गया, किस्मत अच्छी है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर ना मिलता तो फिर हम आगे चेक करते। जी हां दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है 4000 में से कौन सी छोटी छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष अंक 19 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो 4000 में 19 का भाग दे दो, 19 दूना 38, बोलो हां कि 19 दूना 38। यहां 2 आया, दोनों 0 आप उतार लो, कोई दिक्कत नहीं। 10 बार में तो 190 हो गया प्यारे दोस्तों, 10 शेष आया, मतलब 4000 में अगर आप 10 घटा देंगे तो यह संख्या किससे, 19 से पूर्णतः डिविजिबल होगी। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड, ठीक है। और बढ़िया सा भाग है, 4000 में अगर आप 19 से भाग दोगे 210 पॉइंट समथिंग में आएगा, तो 10 शेष, तो 4000 में 10 घटाओगे आपका आंसर आएगा। 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे मगर प्यार से सभी लोग। कहता है 3 लड़के और 3 लड़कियां एक कार का 6/5 घंटे में पूरा कर लेती हैं। 3 कॉमन ले लो। बॉयज एंड गर्ल्स किसी काम का 6/5 घंटे में कर लेते हैं। अगर मैं एक बॉयज और गर्ल्स कर देता हूं तो 6/15 3 से नीचे गुणा होगा बच्चा, ठीक है, समझ गए ना। 6/5 घंटे में कर लेते हैं तो 3 का ऊपर गुणा होगा, सॉरी भाग नहीं देंगे, यहां गुणा होगा, क्योंकि 3 गुना समय। कैसे कि 3 बंदे किसी काम को 4 दिन में करते तो एक बंदे उस काम को 12 दिन में, इनका गुणा होता है बच्चा। तो 3 बॉयज 3 गर्ल्स किसी काम को 6/5 घंटे में करते हैं तो एक बॉयज एक गर्ल्स 6/5 गुणा 3 घंटे में करेगा। तो हमसे कह रहा कार को पूरा करने के लिए एक लड़का और एक लड़की कितना घंटा समय लेगी। तो बस यही आंसर, क्षत्रिक 18/5, मुद्दा समाप्त, यही इसका आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन खतरा बना हुआ है 23 नंबर पे, सभी लोग अच्छे से रीड कर लीजिए। कहता है वर्ष 2011 में कंपनी जेट का कुल खर्च कितना होगा। 2011 में कंपनी जेट का कुल खर्च, तो 412, 227, 15, 133.4, 98, सभी को जोड़ोगे, जो आएगा वही कुल खर्च होगा। किसको जोड़ेंगे, क्योंकि 2011 ही बोला गया है। 412, 227, 15, 133.4 और 98 जोड़ो। लास्ट में 0.4 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में ही है 0.4, बाकी किसी में नहीं है, तो आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, जमाने से आप सीख रहे हैं 24 नंबर वाला, जमाने से सीख रहे हैं 24 नंबर वाला क्वेश्चन, अच्छे सीखेंगे। कहता है एक महाबिंदु O से खींचा गया छेदक, ये सबको मालूम है, इसका फॉर्मूला पढ़ना भी नहीं चाहिए क्योंकि डायग्राम दिया गया है, तो आप बढ़िया से कर सकते हो। ये B हो गया, अच्छा ये B हो गया, ये A हो गया, ये O हो गया, ये P हो गया। हम जानते हैं कि PO का स्क्वायर बराबर होगा BO इंटू AO, ये होता है, ये होता है। AO या OA की वैल्यू 4 होगी, OB की वैल्यू 9 होगी, और जो PO का स्क्वायर है तो PO बराबर आ जाएगा 6 के। तो हमसे कहता है कि भैया O से इस वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई जो कि 6 आएगी। सिंपल सा क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन जो कि धैर्य पूर्वक सीखेंगे हम लोग। शांत जल में नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल, ठहरा हुआ पानी, जिसमें नाव की चाल है 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल 2 kmph है। नाव को बिंदु A से बिंदु B तक अनुप्रवाह जाने में, और उसी नाव को बिंदु B से C तक ऊर्ध्व प्रवाह जाने में लगने वाले समय में 1 घंटा का अंतर है। ठीक है, A और B के बीच की दूरी, कॉमा बिंदु B तथा C के बीच की दूरी का अंतर 4 किलोमीटर। ये एक खेला हो गया। देखो पहले A से B तक जाती है X, पहले समझ, यहां भाषा है, यदि बिंदु नहीं, नाव को बिंदु A से बिंदु B तक अनुप्रवाह मतलब धारा की दिशा की ओर अनुप्रवाह जाने में, उसी बिंदु से B से C की ओर ऊर्ध्व प्रवाह जाने में लगने वाले समय का अंतर 1 है। तो A से B गया और B से C की ओर अंतर 1 है समय का, और B और C के बीच की दूरी से 4 किलोमीटर कम है। यदि बिंदु A और B के बीच की दूरी बिंदु B और C के बीच की दूरी से 4 किलोमीटर कम है, मतलब A और C के बीच की दूरी 4 किलोमीटर, ये तो टोटल ये x+4 है। भाषा का खेल है और कुछ नहीं, बस हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। x+4 अब धारा के विपरीत जा रही है, मतलब ऐसे 14 में से 2 गया, धारा के विपरीत में स्पीड 12 होगी, धारा के साथ जाओगे तो स्पीड 16 होगी। तो कम वाला पहले 12 और ज्यादा वाला x/16, और 1 घंटे का अंतर है। बस यही कैलकुलेट कर लो, जो कि कितना आएगा 48
4x 16, 3x इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया x बराबर 48 माइनस 16 जो कि 32। तो हमसे कह रहा है तो बिंदु B तथा C के बीच की दूरी क्या होगी? B तथा C के बीच की दूरी तो 32 प्लस 4 36 होगी, क्योंकि ये तो A और B के बीच की दूरी xi है और B और C के बीच की दूरी 36 होगी। इस क्वेश्चन को हम एक बार बढ़िया से बताते हैं, और क्योंकि अंत भला तो सब भला, पूरा समझना, भाषा पे ही डिपेंडेंट। शांत जल में नाव की चाल 14 है, धारा की चाल 2 है। जब धारा की दिशा की ओर A से B की ओर जाते हैं तो स्पीड 16 की होगी, क्योंकि A से B से, और जब B से A या B से C की ओर जाएंगे धारा के विपरीत अनुप्रवाह, तो 14 में से 2 कम करेंगे तो 12 की स्पीड होगी। पहली बात कहता है A से B तक जाने में लगने वाला समय B से C तक जाने में लगने वाले समय का अंतर 1 है। तो B से C वाले में समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि अनुप्रवाह में समय ज्यादा लगता है, ऊर्ध्व प्रवाह में समय ज्यादा लगता है, अनुप्रवाह में कम लगता है। तो B से C में तो ये तो x 4 किलोमीटर अधिक है, तो B से C की दूरी x प्लस 4 है 12 की स्पीड से, माइनस x बटा 16 बराबर 1, तो x बराबर 32। तो A से B की दूरी 32 आ गई, हमें पर B से C चाहिए, तो 32 4 36 आ गई। आशा है समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।